जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, कंप्यूटर विषय जो है काफी महत्वपूर्ण विषय है। ये वो सेक्शन है जो व्यापम की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर एक प्रकार का बोनस सेक्शन है। कंप्यूटर से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी आगामी हाई कोर्ट की परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। ऑडिटर की परीक्षा जो होने वाली है उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न अलॉट किए गए हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित ढेर सारे प्रश्न व्यापम की परीक्षाओं में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी कंप्यूटर विषय के अध्ययन के लिए हमारे ढेर सारे वीडियोस जो है यूट्यूब में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज भी उपलब्ध है जो आप चंद्र एकेडमी के एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य है कंप्यूटर के इतिहास की एक झलक को देखना। कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर हम फोकस करेंगे। तो कंप्यूटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? बचपन से तो हम पढ़ते आए ही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे लिए गणनाएं करता है। ठीक, तो ये एक कंप्यूटर का हमारा सालों पुराना स्कूल का एक डेफिनेशन है। कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग जिस उद्देश्य के तहत किया गया था उसी उद्देश्य के तहत उसकी परिभाषा और कंप्यूटर का फुल फॉर्म डिसाइड किया गया है। जी हाँ, कंप्यूटर का पूरा एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। जैसे सी से होता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। और यही कंप्यूटर की परिभाषा है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ऐसा मशीन जो कॉमनली यूज हो रहा है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, यूज हो रहा है कहाँ? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च। तो तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के लिए जिस डिवाइस का उपयोग कॉमन तरीके से किया गया है उसे ही हमने क्या कहा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो हमारी परीक्षा में जो क्वेश्चन बने हुए हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर। और ग्रीक में कंप्यूटर का ही अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो इसी शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कंप्यूटर में कुछ बेसिक जानकारी याद रखना है। व्यापम की परीक्षा में 50 बार प्रश्न पूछा गया है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 कार्य ही होते हैं। एक होता है आपका इनपुट, दूसरा कार्य होता है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग और तीसरा कार्य होता है आउटपुट। मुख्य रूप से कंप्यूटर में कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य ही होते हैं। इनपुट हमेशा डेटा और इंस्ट्रक्शन का इनपुट होगा। इनपुट हमेशा किसका होगा? डेटा और इंस्ट्रक्शन। और जो आउटपुट मिलेगा उसे हमेशा क्या कहा जाएगा? इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। परीक्षा में कम से कम 50 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर में क्या इनपुट किया जाता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन। और इस डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? रॉ कहा जाता है, कच्चा। रॉ मतलब होता है कच्चा माल। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर में हमेशा इनपुट होगा रॉ का, या इसे ही कह रहे हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन। और हमेशा जो हमें आउटपुट मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। ध्यान रहेगा, ठीक। तो ये कंप्यूटर की एक बेसिक जानकारी है जिसे आप ध्यान रखिए। कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो सभी पार्ट है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, क्या कहला रहा है? हार्डवेयर। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। और सॉफ्टवेयर वो होता है जो इन हार्डवेयर से कार्य कराता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का समूह है और प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह है। इनका एक ही कार्य है, हार्डवेयर से काम कराना और यूजर के काम को आसान करना। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं, कंप्यूटर के इतिहास की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले आपको याद रखना है अबेकस, कि विश्व का सबसे पहला कैलकुलेटर जिसे माना गया है वो क्या है? अबेकस। जो जो बातें मैं बोलूंगा उसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये इमेज में हो सकता है कुछ आगे पीछे कंटेंट लिखा जाए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, उसे याद रखेंगे। तो अबेकस, विश्व का सबसे पहला कैलकुलेटर किसे माना गया है? अबेकस को माना गया है।
ये इसकी उत्पत्ति लगभग 4000 साल पहले, अबैकस को जो डिजाइन किया गया या बनाया गया, इन्वेंट किया गया, लगभग 4000 साल पहले। कोई नहीं जानता कि किस व्यक्ति ने इसका इन्वेंशन किया है, लेकिन अगर पूछा जाए किस देश में इसकी खोज हुई थी, तो किस देश में हुई थी? चीन में हुई थी। लगभग लगभग 1600 एडी के आसपास इसकी जो है वो खोज हुई थी। लेकिन ये व्यवहारिक तौर पे या व्यापारिक दृष्टि से 1601 1602 में उपयोग हो रहा है, लेकिन बना लगभग 4000 साल पहले। आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे पहला कैलकुलेटर किसे माना गया है? अबैकस को। अबैकस शब्द की उत्पत्ति परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। अबैक्स, अबैकस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अबैक्स नामक एक ग्रीक शब्द से हुई है अबैकस शब्द की उत्पत्ति। इसका भी अर्थ होता है कैलकुलेट करना। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में दूसरा डिवाइस आपको याद रखना है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स दूसरा कैलकुलेटर है। इसको जॉन नेपियर ने बनाया, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1614, 1612, 1617 अलग अलग बुक में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। ये बेसिकली जानवरों की हड्डियों से बना हुआ कैलकुलेटर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? नेपियर बोन। बनाने वाले व्यक्ति नेपियर है, हड्डियों से बना है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? नेपियर बोन। तो हड्डियों से बना विश्व का पहला कैलकुलेटर कौन सा है आपका? नेपियर बोन। जिस पद्धति पर यह कार्य करता है उस पद्धति का नाम क्या है? रैप्डोलॉगी। इस पद्धति को हम कहते हैं रेप्डोलॉगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आयताकार पट्टियां होती है जिसमें अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, इसे आगे पीछे खसकाकर कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है। तो कंप्यूटर के इतिहास में दूसरा कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? नेपियर बोन। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा कैलकुलेटिंग डिवाइस है पास्कलाइन। पास्कलाइन को बनाया है ब्लेस पास्कल ने। ब्लेस पास्कल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, ये इसकी खोज हुई थी 1642 में। पास्कलाइन पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन है। मतलब विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या विश्व का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन की बात की जाए तो कौन सा होगा? पास्कलाइन। बनाने वाले व्यक्ति कौन है? ब्लेस पास्कल। ये हर डिवाइस अपने आप में एक पहली विशेषता रखेगी और वही परीक्षा का प्रश्न बनता है, तो इसीलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली डिवाइस में हम आते हैं। अगली डिवाइस है डिफरेंशियल इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1820-21 में इस डिवाइस का आविष्कार हुआ था। ये डिवाइस उतने काम का नहीं है, लेकिन चार्ल्स बेबेज जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्होंने जो अगली डिवाइस बनाई वो थी एनालिटिकल इंजन। बेसिकली चार्ल्स बेबेज एक कंप्यूटर बनाना चाह रहे थे जो सामान्य उद्देश्य के लिए रहेगा, जनरल पर्पस के लिए रहेगा, लेकिन जब डिफरेंशियल इंजन इन्होंने बनाया तो वो सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन को ही विश्व का पहला कंप्यूटर माना गया है। एनालिटिकल इंजन क्या है भाई? विश्व का पहला कंप्यूटर। इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा गया है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है चार्ल्स बेबेज को। और इसीलिए परीक्षा में प्रश्न आया है चार्ल्स बेबेज किस देश के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इसीलिए इनका देश भी आपको याद रखना है। इसके पहले जो अलग अलग देश देखे हैं वही है। इसके बाद जिस भी इन्वेंटर का देश होगा वो सब अमेरिका रहेगा। तो गिना चुना आपको 4-5 देश का ही नाम याद रखना है। तो चार्ल्स बेबेज की विशेषता क्या है? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया जो पूरे विश्व का पहला कंप्यूटर था। सभी इसका उपयोग कर सकते थे, इसीलिए पूरे विश्व का क्या? ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, तो वो ये व्यक्ति है जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग। ये दो फैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोला जाए फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर के जनक, तो वो है चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर बोला जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, तो वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। ध्यान रहेगा। चलिए इतिहास में आगे चलते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है अगली डिवाइस आती है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन को 1880 में हरमन हॉलरिथ ने बनाया जो अमेरिका के रहने वाले थे। टेबुलेटिंग मशीन जो डिवाइस थी ये पहली डिवाइस थी जिसमें इनपुट डिवाइस का उपयोग हुआ, और इस इनपुट डिवाइस का नाम था पंच कार्ड। इनपुट डिवाइस का नाम है पंच कार्ड। पहली कंप्यूटर डिवाइस जहां पर आपका
इनपुट डिवाइस का उपयोग हुआ है, और वो पहली इनपुट डिवाइस कौन सी है? पंच कार्ड। ठीक। टेबुलेटिंग मशीन के बारे में याद रखेंगे, ये टेबुलेटिंग मशीन इतना पॉपुलर हुआ कि टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया, इसके नाम से कंपनी शुरू हो गई। और 1925 में 1925 में इस कंपनी का नाम बदलकर ही क्या रख दिया गया? आईबीएम। तो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी ही जाकर आगे चल के क्या बन गई है? आईबीएम। इतिहास में अगला आपको याद रखना है मार्क वन। मार्क वन को हार्वर्ड आइकन ने बनाया, ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। मार्क वन भी आईबीएम कंपनी के अंतर्गत ही बनाया गया था। मार्क वन की विशेषता यह है कि यह पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। कौन? मार्क वन। परीक्षा में प्रश्न आया पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कौन सा रहेगा? मार्क वन रहेगा। किसने बनाया? हार्वर्ड आइकन। इसके बाद इतिहास में अगली डिवाइस में आते हैं। अगली डिवाइस है एनियक। एनियक का पूरा नाम परीक्षा में आता है, एनियक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो पूरा नाम विशेष रूप से याद रखेंगे। इसको बनाया जेपी एकर्ट एंड जॉन मोचली ने, जिसकी खोज हुई है 1946। ये जेपी एकर्ट और जॉन मोचली भी कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के ही रहने वाले हैं। बताया हूं इसके पहले इसके बाद जितने भी देश रहेंगे सब कहां से रहेंगे? अमेरिका से ही रहेंगे। ठीक। अब जो एनियक था इसकी विशेषता यह है कि पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कुछ भी पूछा जाए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियक। अब पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कौन सा है आपका? एनियक। एनियक के बाद दूसरी डिवाइस आती है एडसेक, 1949 में बनी। एडसेक को जॉन वॉन न्यूमैन, कुछ बुक में आपको लिखा मिलेगा जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, तो ये भी सही है। और कुछ बुक में लिखा रहेगा मॉरिस विकीज ने बनाया, तो ये भी सही है। दोनों आप आंसर ले सकते हैं। तो इसकी खोज 1949 में हुई है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर है जिसमें कोई डिजिटल प्रोग्राम स्टोर किया गया है। तो डिजिटल प्रोग्राम स्टोर करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? एडसेक। एडसेक के बाद इतिहास में अगला याद रखना है आपको एडवेक। इसको जॉन वन न्यूमैन ने ही बनाया है। एडवेक की कोई विशेषता नहीं है, पूरा नाम याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक। फिर इसके बाद इतिहास में अगली डिवाइस आती है यूनिवैक, जो कंप्यूटर के इतिहास में अंतिम डिवाइस है, 1951 में बनी है। कुछ कुछ बुक में इसे 1954 लिखा हुआ मिलेगा, तो 51-54 दोनों आप आंसर ले सकते हैं। इसको भी जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने बनाया है। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कहने का मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, मतलब व्यापार के लिए किया जा रहा है, तो वो है पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो व्यापार के लिए उपयोग में किया गया। उसका नाम क्या है? यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIV से यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के इतिहास में कुछ प्रमुख प्रमुख कंप्यूटर है जिसके परीक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने आपसे आज शेयर किए हैं, इसे आप याद रखिए। अगर आप इतने फैक्ट प्रिपेयर करके रखते हैं तो इससे ज्यादा कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन नहीं बनता है। कंप्यूटर के इतिहास का दूसरा सेक्शन होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित जितने फैक्ट रहते हैं वो मैं एक वीडियो में आपके लिए कलेक्ट कर दूंगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कंप्यूटर इतिहास से संबंधित आज जितने कंटेंट हम देखे हैं, यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो कंप्यूटर के इतिहास से आपको विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतिहास से जनरली एक आध क्वेश्चन परीक्षा में जरूर बनता है, और इस 15 मिनट के वीडियो के अंतर्गत वो सभी आपके लिए कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।